हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और इंग्लिश में हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन किए थे। आजकल हम लोग द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करना सीख रहे हैं प्यारे। ठीक है, इसकी पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सीखा था, और इस एक्सरसाइज में हम लोग द्विघात समीकरणों को दो तरीके से करना सीखेंगे। एक तो ये जो कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि, और एक फॉर्मूला है भैया, ये ऐसा फॉर्मूला है कि चाहे जैसा द्विघात समीकरण हो, उबड़ खाबड़ लूला लंगड़ा, ना हो रहा हो गुणनखंड विधि से और ना हो रहा हो वो सॉल्व पूर्ण वर्ग विधि से, और जो वो फार्मूला है द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं हम लोग प्यार से, वो भैया बर्बाद कर देता है देखते देखते चंद सेकंडों में। तो ये भी हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज में। ओके, तो लास्ट वाले वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे प्यारे, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही मजा देगा, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं प्यारे, आज हम सिखा देंगे आपको पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको शो हो रहा होगा प्यारे स्लाइड पे कि हमारा तरीका क्या रहने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अगर अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कीजिए, उनको हल कीजिए। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हमें चेक करना है कि इसमें मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, बार बार बताते आ रहा हूं और आज फिर से बताऊंगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तब मूलों का अस्तित्व होगा, और जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो भैया ऐसे हाथ जोड़ेंगे, ऐसे सर नीचे कर लेंगे, कहेंगे भैया क्षमा करो हम आपका मूल नहीं निकाल पाएंगे। कब? जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और कब नहीं होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो आइए पहला काम हमारा क्या रहेगा, चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, और अगर नहीं होगा तो भैया नहीं निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको कोई फायदा ही नहीं करने से, मूल निकलेगा ही नहीं। लेकिन चलिए हम करते हैं भैया, पहले चेक करेंगे, ऐसे कैसे मान ले कि नहीं निकलेगा। चलिए पहला काम क्या रहेगा कि समीकरण नंबर 1 माना है ना हमने, समीकरण नंबर 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मानक रूप होता है। अगर इस रूप में समीकरण लिखी हुई है तब वो द्विघात समीकरण होगी, तो इसलिए हम इस समीकरण की तुलना इससे कर रहे हैं, और करेंगे तो इसे abc की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण नंबर 1 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर करिए तो होगा क्या, उससे एबीसी की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है ना, ए का होता है बच्चा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। तो समीकरण जो दिया हुआ है उसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। तो देखिए ए की वैल्यू 4 मिल गई, और बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक कितना है 4√3, 4√3, और c कांस्टेंट, c कितना है 3। तो abc की वैल्यू मिल गई। फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रखो भैया, सबकी वैल्यू उठा के पटक दो। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 4√3, और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, इंटू सी की वैल्यू 3। चलिए अब 4√3 का स्क्वायर, तो देखिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही नहीं सॉल्व कर पाएंगे,
तो मैं बताता हूँ प्यारे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझो, 4√3 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 4√3 को हमें आपस में 2 बार गुणा करना है। अब ऐसे कर लो गुणा, 4 का गुणा 4 में करोगे तो कितना होगा 16, ठीक। और गुणे √3 का √3 से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है बच्चा। जब कभी भी सेम अंडर रूट का आपस में गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है। ये अपने यहाँ खोपड़िया में सेव कर लो हमेशा के लिए कि सेम संख्या अगर अंडर रूट में है, उनका आपस में गुणा कर रहे हैं हम, तो अंडर रूट भाग जाएगा भैया डर के। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 4 चौक 16, और √3 3 हो गया। अब 16 तिया 48, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 48, 48, और माइनस 4 चौक 16, और 16 तिया 48, और 48 माइनस 48 0, ठीक। तो अब 0 आ रहा है, तब क्या होगा, और 0 आने पर तो द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व होता है। ये लिखा है क्या, b² - 4ac की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या बराबर हो। तो चूंकि आप लिखिए, चूंकि b² - 4ac = 0, ये कंडीशन मिल रही है ना आपको, ये वाली, इसलिए, या अतः लिख दो, अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ठीक। अस्तित्व है तब भैया आप उसको सॉल्व करिए पूर्ण वर्ग विधि से। अब हम चल रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए, लिख दीजिए पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं। एक बार तो पहले मेरी कहानी सुन लो बच्चा ध्यान पूर्वक, ठीक। और फिर क्या करना, फिर वही उसी कहानी को यहां पर आप लोग प्रैक्टिकल कर देना उठा के। पहला काम ये कि जिस भी द्विघात समीकरण का आप लोग जा रहे हैं सॉल्व करने पूर्ण वर्ग विधि से, उसमें x² अकेला होना चाहिए। दूसरे शब्दों में x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तीसरे शब्दों में ऐसे समझो, ये सब ना समझ पाए हुए, कि जो भी समीकरण दिया हुआ है उसमें x² अकेला होना चाहिए, उसके साथ में कोई और ना हो, कोई संख्या और नहीं नजर आनी चाहिए। और अगर नजर आ रही है तब बताओ क्या करी, तब बताओ क्या करी, तब आपको क्या करना है, तब जो भी x² के साथ में लिखा होगा उसी से पूरे समीकरण में आप भाग कर देना, ठीक। ये हो गई पहली कंडीशन। फिर अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में x वाला टर्म जो रहेगा उसका जो गुणांक है उसका आप लोग आधा करेंगे, ठीक। और उस आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तीसरे स्टेप में आपको a+b का होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा। खट्ट से फॉर्मूला बनाना, पक्षांतर करना, खट्ट से मूल आएगा। चलिए कहानी सुन लिया, अब इसी कहानी को यहां पर हम लोग करते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारा समीकरण क्या है। हमारा समीकरण है 4x² + 4√3x और +3 = 0। तो यहां पर हमारी नजर पड़ी x² पे खट्ट से, तो x² अकेला नहीं है भैया, उसके साथ में ये 4 भी है। तब क्या करेंगे, तब अगर है 4 तब इसी 4 से पूरे समीकरण में आप करिए भाग। चलिए पूरे समीकरण में आप लोग 4 से करिए भाग, तो करते हैं। तो होगा क्या, 4x² / 4, और क्या है 4√3x, इसमें भी 4 से करिए भाग, और प्लस में 3/4, इसमें भी 4 से भाग कर दिया हमने, और = 0, और इधर भी करो 4 से भाग।
ठीक है, क्योंकि इधर करोगे तो उधर वाला भैया गुस्सा हो जाएगा, बुरा मान जाएगा अगर उधर नहीं भाग करोगे बच्चा। तो अब देखो क्या होगा, देखो ये 4 से 4 बर्बाद हो गया, ये भी 4 से 4 बर्बाद हो गया, और ये तो भैया नहीं बर्बाद होंगे। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा अकेला, और प्लस यहाँ √3x बचा, और यहाँ 3/4 बचा, इक्वल टू 0/4 का मतलब 0 होता है प्यारे। किसी भी भिन्न का अगर अंश ऊपर वाला हिस्सा आपको अगर 0 दिख रहा हो, नीचे चाहे जितनी बड़ी संख्या, तो वो पूरी 0 है। वो केवल फैशन के मारा 4 लिख दिए हैं नीचे, उनका कोनो मतलब ही नहीं है। वो 0 तो 0 हैं तो हैं, 0 रहेंगे और हैं। चलिए अब भैया पहली कंडीशन तो फॉलो कर गई अपनी कि एक्स स्क्वायर अब अकेला हो गया है, ठीक है। तो अब अकेला हो गया है, तब बताओ क्या हुआ बच्चा। तब क्या होगा सुनिए, एक्स वाला टर्म देखिए, उसके साथ में एक्स के साथ में जो आपको नजर आ रहा है वो होता है एक्स का गुणांक, और उसी गुणांक का आप करिए आधा, और आधा करने का मतलब ये होता है कि 2 से भाग कर दीजिए, उसमें हो गया आधा। तो एक्स का गुणांक कितना है, √3 है, ठीक है। तो √3 का आधा करना है तो कैसे करोगे, 2 से भाग कर दो, आधा किया। अब इसी आधे का वर्ग करिए, तो आधे का वर्ग का मतलब पावर में इसे 2 लगा दो। तो एक बार आप इस आधे का वर्ग एक बार इस समीकरण में जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस √3x, और प्लस करिए किसको, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस के साथ में लिखा, अब माइनस लगाओ और फिर से यही चीज लिख दो, √3/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या है, पहले से 3/4 बैठा है, बराबर में 0। अब देखो इस स्टेप में पहुंचने के बाद में आपको a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। तो अब a+b का होल स्क्वायर मिलेगा कि a-b का होल स्क्वायर मिलेगा, इसका पता कैसे चलेगा। तो देखिए आप x वाला जो टर्म दिख रहा है उसमें देखिए प्लस लगा है कि माइनस, तो ये है x वाला टर्म, इसके सामने देखो प्लस नजर आ रहा है। अब आप आंख मूंद के कह देना कि यहां पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा सर। अब a और b का काम कहां से भैया कौन करेगा, a और b कैसे मिलेगा, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। तो अब नहीं करोगे गलती, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं। हमेशा x a का काम करेगा, हमेशा आंख मूंद के लिख देना कि a जो है वो x का काम करेगा, सॉरी a का काम x करेगा। और प्लस प्लस हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। कैसे हमें पता चला, हम रट के बैठे हैं क्या क्वेश्चन को, नहीं यार, आपको भी पता चल जाएगा, ऐसे देखोगे तैसे। x वाला टर्म देखना, उसके सामने प्लस नजर आएगा तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो एक का तो मिल गया हमें कि a का काम हमेशा x ही करेगा। अब b का काम हमेशा कौन करेगा हर क्वेश्चन में, तो हर क्वेश्चन में b का काम जानते हो कौन करेगा, जिसका वर्ग आपने जोड़ा है। तो आपने किसका वर्ग जोड़ा है, √3/2 का वर्ग जोड़ा है एक बार, और एक बार √3/2 का वर्ग घटाया है। तो घटाने को मारो गोली बच्चा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिसका वर्ग जोड़ा है ना, तो हमेशा b का काम वही करेगा जिसको आपने, जिसके वर्ग को आपने जोड़ा है। तो किसको जोड़ा है, √3/2 के वर्ग को, तो b का काम आपका करेगा √3/2, और ऐसे कर देना इसका होल स्क्वायर। ये बन के तैयार हो गया a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और जब इसको आप खोलोगे, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab, सामने भी लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि अगर नहीं आता है तो भैया वहां से देख लेना। तो अब होगा क्या, जब इसको खोलोगे तो a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब √3/2 का स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 2ab, 2 करोगे इंटू a का काम x कर रहा है, इंटू b का काम कर रहा है √3/2, 2 से 2 बर्बाद हो गया, और √3 बचा और केवल x बचा, तो ये आपका हो गया 2ab। तो √3x, ये मतलब ये तीनों भैया इस ब्रैकेट के अंदर समाई गए। अब बचा कौन कौन, अब ये और ये बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, तो अब इन सबको भैया उधर भेज दो, इधर कोई काम नहीं इनका। तो जब ये इधर जाएगा
तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, और ये जब इधर जाएगा तो ये -3/4 हो जाएगा, और x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू √3 का स्क्वायर, तो 3 कोई भी अंडर रूट वाली संख्या है अगर आप उसका वर्ग कर रहे हो तो अंडर रूट हट जाएगा प्यारे। वर्ग करने का मतलब होता है कि उसी चीज को आपस में 2 बार गुणा करना, और कोई भी एक ही जैसी अगर अंडर रूट वाली संख्या दिख रही है तो और आपस में उसका 2 बार गुणा कर रहे हो तो अंडर रूट हट जाता है प्यारे, ये बात भी आप लोग जानते हो। तो √3 का वर्ग 3 और 2 का भैया वर्ग क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और -3/4। तो चाहे ये भिन्न की तरह सॉल्व कर लो, चाहे देखो ये चीज प्लस में है 3/4, यही चीज यहाँ पर माइनस में, तो ये पूरा इसे बर्बाद हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ये बराबर 0 हो गया। स्क्वायर इधर भेजो तो √0 मतलब इधर 0 ही 0 आएगा, चाहे जोन कहीं डालो बच्चा। तो x प्लस √3/2 इक्वल टू ये 0 हो गया, ठीक है। अब इधर 0 तो चाहे स्क्वायर भेजो चाहे जोन कहीं डालो, उधर 0 है तो है बच्चा, उधर आप कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होगा, अब x को इधर भेजो तो होगा, यस को नहीं सॉरी इसको भेजो √3/2 को, तो इधर जाके ये -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आपको एक ही आंसर आया ना, लेकिन नहीं, आपका जो ये मूल निकलेगा इसका ना द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलेगा और दोनों मूल सेम होंगे, यही होगा मूल, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे क्या, मैं लिख दे रहा हूं, हर क्वेश्चन में तो मैं कहा करता था लिख लो, लेकिन यहां पर मैं खुद लिखूंगा, अतः द्विघात समीकरण क्या दे रखा था, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3, एक बार देख लो यही है +3, हाँ ठीक है, बराबर 0 के मूल क्या निकला है -√3/2 और -√3/2 है, ठीक। ये लाइन आपको लिखनी है लास्ट में, दोनों मूल यही होंगे क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन मूल 2 होंगे और दोनों सेम होंगे, यही होंगे प्यारी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट, 4th पार्ट जो बचा हुआ है क्वेश्चन क्या है वो, 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² और प्लस क्या है 2x² प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ये आप लोग खुद करेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं। x² के साथ में 2 नजर आ रहा है, तो पहला काम ये कि पूरे समीकरण में आप 2 से करेंगे डिवाइड, ठीक। तब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा x/2, और फिर क्या होगा, x का जो गुणांक होता है उसका आधा, तो x का गुणांक यहाँ पर 1/2 मिलेगा, जब इसमें 2 पूरे में 2 से भाग करोगे तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का आधा कैसे करोगे, जो बटे में 2 है उसमें 2 से गुणा कर दोगे, हो जाएगा 1/4, और 1/4 का वर्ग एक पूरे समीकरण में जोड़ देना और एक बार घटा देना, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, वहां पर आपको मिलेगा a का काम करेगा x और b का काम करेगा 1/4, मतलब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आगे पक्षांतर करना, डायरेक्ट यहां पर पहुंच चुके हो आप, अब यहां तक की कहानी मैंने बता दी अपने जुबानी, और उसके बाद में पक्षांतर करना, खट से आंसर आएगा। ये क्वेश्चन खुद आप लोग करने की कोशिश करना, 2 बार 4 बार 10 बार में लगे, लेकिन आपको स्वयं लगाना है, ठीक है। तो बस आज का सफर यहीं तक था, मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए प्यारे, तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ प्यारे, इतनी देर देर तक रात को जाग कर आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, तो बस आपसे इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और एक प्यारा सा लाइक देंगे, ओके।
तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या रहेगा, प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूर्ण वर्ग विधि से, उन्हीं क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करना है और सेम टू सेम वही आंसर आएगा, लेकिन मेथड चेंज। अब हमें श्रीधराचार्य के सूत्र से इसको सॉल्व करने सीखना है और वो सूत्र आप लोग सॉल्व करना सीख गए। ये सब भैया अगर यहाँ दिक्कत हो रही ना, खटखटाहट हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि द्विघात सूत्र, ये जो द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है। कल वाले वीडियो में आपको मैं बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है ना, पुराने पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से। ओके, तो बस ज्यादा बकवास नहीं, बस यहीं तक। बाय बाय, सी यू।